करेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा, है ना। चलिए अब ताली होना चाहिए, जोरदार ऐसे होता है। चंदन जी का कहते हैं कि मन तो सबके पास में होता है, मन सबके पास में होता है, लेकिन मनोबल जो होता है किसी किसी के पास में होता है। दोस्तों मेरा नाम चंदन सिंह, बेसिकली रहने वाले हम बक्सर से हैं, नना सा नगर कटिहार में होता है। और मोदी केयर को पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से प्रोफेशनल तरीके से इसको लीड कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब धंधे को आप प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड नहीं करते ना, तो धंधा से रिजल्ट नहीं आता। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि सर फील्ड में जाते हैं रिजल्ट नहीं आता। सर 2 मिनट टाइम, तो हम बोलते हैं कि रिजल्ट आता क्यों नहीं है, क्या फिर दिक्कत है, क्या वजह है, क्या परेशानी है। कुछ तो दिक्कत होगा। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जात, हम लोग पढ़े होंगे चौपाई अच्छा से। आप किसके साथ प्लान करते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहाँ डेमो करते हैं, ये भी सबसे बड़ा मैटर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वाई सिखाया जाता है, हाउ सिखाया जाता है, व्हाट सिखाया जाता है, लेकिन वेयर कभी नहीं बताया जाता है कि वेयर कहाँ करना है, इसको डिस्प्ले कहाँ करना है। तो हम उनको बोलते हैं कि कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं आप। संगति का सबसे बड़ा असर पड़ता है उसका। धीरू भाई अंबानी का मैं एक कोट पढ़ रहा था कि जब धीरू भाई अंबानी जी का पहला तनख्वाह आया था 250 रुपया का। अभी सर धीरू भाई अंबानी के साले चर्चा कर रहे थे, सर के एक जोरदार तारीफ चाहेंगे। धीरू भाई अंबानी का जब पहला तनख्वाह 250 रुपये का चेक आया और उस पहले 250 रुपये के चेक को 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए लेके चले गए, तो उनके साथ जो दोस्त काम करते थे ना, वो बोले कि यार तू बेवकूफ आदमी है, पहला तनख्वाह मिला 250 रुपये और लेके चला गया चाय पीने के लिए। तुम्हारे घर में फैमिली है, बाल बच्चे हैं, बीबी है, माँ पिता है, तो कैसा आदमी है। तो धीरू भाई अंबानी का जवाब जरूर सुनिएगा आप लोग। उन्होंने ये बोला कि दोस्त ये 250 रुपये का चाय मैं 5 स्टार होटल में इसलिए पीने के लिए गया कि वहाँ के जो लोग 250 रुपये चाय पीने के लिए आते हैं वो क्या क्या बातें करते हैं, ये हमने सीखने के लिए गया था। तुमको लगता है कि ये मैं पानी में पैसा फेंकने के लिए गया था। तो संगति का सबसे बड़ा असर इस बिजनेस में पड़ता है। दोस्तों कोई भी बिजनेस को आप किसी भी धंधे में प्रोफेशनल तरीके से आप बिल्ड करिए, रिजल्ट एनी% आएगा। मुझे कई सारे प्रोडक्टों को बेचने में बड़ा डर लगता था, जैसे क्रील ऑयल, इतना महंगा कैसे बेचेंगे। मेटाबॉलिक बूस्ट बेचने में डर लगता था, वेज कैलोजन बेचने में डर लगता था, सुपर ग्रीन फूड बेचने में डर लगता है। अरे इतने महंगे प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। आप उस प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करिए सामने वाले के सामने, उसकी जरूरत निकालिए। कई बार जब हम अक्सर बैठते हैं लोगों के साथ में ना, तो लोग नहीं बताएंगे कि मैं बीमार हूँ, कभी नहीं बताएंगे। पर आपके अंदर में टैलेंट होगा ना, तो आप उससे निकलवा लीजिएगा। मैं कई जगहों पे ऐसा कुछ लोग नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन कोई एक टॉपिक को छेड़ते हैं और वहां से चालू कर देते हैं। और वहां से चालू करने के बाद में देखिए, हमको सबसे बड़ा चीज है रिटेल करने में बड़ी मजा आता है। नो डाउट अभी बहुत बड़ा लेवल नहीं लिया मोदी केयर में, लेकिन रिटेल करने में जो मजा आता है ना, वाकई में मतलब पर डे का 1500-2000 रुपया कहीं नहीं, किसी के यहाँ बैठे 2-2.5 रुपए का सेल करके तो एकदम आ जाना है। तो रिटेल अगर मजबूत होगा ना, तो मोदी केयर में आप टिके रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और रिटेल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में आपको डीप में सीखना पड़ेगा। अभी हम कैल्शियम का लगभग 10 पीस मारे हैं। मैं ऑफर का इंतजार कर रहा था कि मोदी केयर कब देगा, कब देगा, कब देगा। रीपरचेज छोड़ के हमने क्या किया, उसको मारा। सर बता रहे थे रिप्लेसमेंट के बारे में, वो भी हमने मारा। पिछले बार जब आया था सर आपका पी वेस्ट प्रोटीन, मैं 10 डब्बा मार के रखा था और 5 उसमें से सेल कर दिया। एमआरपी से 20% 15% से है ना कम करके बेचते हैं लोगों को, सिंपल बात है। आप जरा सोचिए कि उस समय 649 रुपए में प्रोडक्ट मिल रहा था ऑफर में, और डीपी है उसका 2500 कुछ रुपया। आप समझिए कि एक बेचे तो कितना कमाए, और 20% एमआरपी से लेस करके हम बेचते हैं। तो रिटेल आपका बेस होगा ना, तो मोदी केयर में आप टिके रहिएगा। फिलहाल मोदी केयर से 4 अभी हम ट्रिप लिए हैं। एक सबसे पहले विशाखापट्टनम में ट्रिप आया था, उसको मैंने किया था, लेकिन उसका कोरोना का टाइम था, सब लोग पैसा ले लिया था। थाईलैंड का ट्रिप इसी महीने में
पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से फिर वापस पैसा लेना पड़ा। दीघा का ट्रिप कंप्लीट किया, उसमें नहीं गया, लेकिन फाइनली सर से मेरी बात हो रही थी, कल फॉर्म फिलअप कर रहे थे गोवा के लिए, तो गोवा इस बार जाएंगे तन मन धन से। दोस्तों एक ही चीज बताएंगे कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है और ये बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते आप कितना इसमें से निकालते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर, प्रणव सर, मौका देने के लिए।